जंगल बली और शेर की कहानी। एक घने जंगल में शेला नामी एक जंगली बली रहती थी। शेला ज्यादा बड़ी नहीं थी लेकिन वो बहुत होशियार और फुर्तीली थी और जंगल के हर कोने को जानती थी। वो अपने दिन छोटे जानवरों का शिकार करने, दरख्तों पर चढ़ने और खतरा से दूर रहने में गुजारती थी। जंगल के बाकी जानवर उसकी अक्ल और चालाकी की वजह से उसका एहतराम करते थे। एक दिन उस जंगल में राजा नामी एक बड़ा और ताकतवर शेर आ गया। राजा को उसकी ताकत और साइज की वजह से सब जानवरों से डर लगता था। वो बहुत मगरूर और समझता था कि जंगल में इसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जब राजा ने शेला जंगली बली के बारे में सुना तो वो हंसने लगा। बोला, ये छोटी सी बली क्या कर सकती है, अब मैं उस जंगल का बादशाह हूँ। राजा जंगली बली से मिलने के लिए बेचैन था। वो शेला के पास आया और तंजीह लहजे में बोला, मैंने सुना है कि तुम बहुत होशियार हो, लेकिन तुम एक छोटी सी बली इस खतरनाक जंगल में कैसे जिंदा रह सकती हो? तुम्हें मुझसे एक ताकतवर शेर से डरना चाहिए। शेला ने राजा की तरफ पुरस्कून अंदाज में देखा और जवाब दिया, राजा तुम वाकई बहुत ताकतवर हो और मैं तुम्हारी ताकत का एहतराम करती हूँ, लेकिन उस जंगल में सिर्फ ताकत ही काफी नहीं होती। यहाँ अक्ल और अपनी हिफाजत का तरीका जानना भी जरूरी है। दलेर मुझे तुम्हें एक सबक सिखाने दो जो शायद किसी दिन तुम्हारी जान बचा सके। राजा हंसने लगा और बोला, तुम छोटी सी बली मुझे क्या सिखा सकती हो? शेला ने कोई जवाब नहीं दिया और जल्दी से एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ गई और एक शाख पर जा बैठी। उसने नीचे राजा की तरफ देखा और कहा, देखो राजा, इस जंगल में बहुत से खतरात हैं, लेकिन अगर तुम्हें दरख्त पर चढ़ना आता हो तो तुम नीचे के किसी भी खतरे से बच सकते हो। राजा ने यह देखा तो इसे एहसास हुआ कि उसकी तमाम ताकत के बावजूद वो उतनी जल्दी और आसानी से दरख्तों पर नहीं चढ़ सकता जितना शेला चढ़ सकती है। उसने ये समझ लिया कि जंगल में जिंदा रहने के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं होती, उसके लिए होशियारी और जंगल के हालात को समझना भी जरूरी होता है। उस दिन के बाद राजा ने शेला का एहतराम करना शुरू कर दिया और अक्सर जंगल के चैलेंज से निपटने के तरीके के बारे में उससे मशवरा लेने या वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए और एक दूसरे से सीखने लगे। उसके लिए होशियारी और जंगल के हालात को समझना भी जरूरी होता है। उस दिन के बाद राजा ने शेला का एहतराम करना शुरू कर दिया और अक्सर जंगल के चैलेंज से निपटने के तरीके के बारे में उससे मशवरा लेने वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए और एक दूसरे से सीखने लगे।